एक दफा का जिक्र है अरमूर की खूबसूरत रियासत में, जो सब्ज पहाड़ियों और चमकदार दरियाओं के दरमियान वाक़ थी। एक दानिशमंद और इंसाफ पसंद बादशाह एल्ड्रिक और उनकी महबूबा मलिका सिराफिना रहते थे। उनकी हुकूमत अमन और खुशहाली का दौर था और उनके आंगन में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शहजादी इलारा था, जिसकी खूबसूरती और ग्रेस पूरी रियासत में मशहूर थी। शहजादी इलारा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी और ज़हीन थी। वो अपने दिन रियासत के बारे में सीखने, मुहताजों की मदद करने और लोगों में खैर सिगाली फैलाने में गुजारती थी। ताहम इसकी मुकम्मल जिंदगी पर एक साए ने ग्रहण डाल दिया था। जैसे जैसे इसकी 18वीं सालगिरह करीब आती गई, एक पुरानी पेशीनगोई दोबारा सामने आने लगी। पेशीनगोई ये थी कि इसकी 18वीं सालगिरह पर शहजादी एक अजीम खतरे का सामना करेगी जो कि रियासत को तबाही की तरफ ले जाएगा जब तक कि वो अपनी काबिलियत को चंद इम्तिहानात के जरिए साबित न करे। शहजादी इलारा को इस बात का इल्म नहीं था कि हिसाब का दिन तेजी से करीब आ रहा था। जब उसकी सालगिरह करीब आई तो रियासत में अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। फसलें बर्बाद होने लगे, जानवर बीमार होने लगे और अरमूर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। जो बाजार कभी चहल पहल से भरपूर होते थे, अब भूतों की तरह खामोश थे। लोग परेशान हो गए और पेशीनगोई की सरगोशियां हर तरफ फैलने लगी। 18वीं सालगिरह की शब इलारा को इसके वालिद ने अजीम हाल में बुलाया। बादशाह एल्ड्रिक ने परेशानी के साथ इसे कदीम पेशीनगोई के बारे में बताया। मेरी प्यारी इलारा, उन्होंने कहा, हमारी रियासत को एक शदीद खतरा लाहिक है। पेशीनगोई में कहा गया है कि तुम्हें चंद इम्तिहानात का सामना करना होगा ताकि हमारे लोगों को बचाया जा सके। ये इम्तिहानात तुम्हारी बहादुरी, हिकमत और हमदर्दी की जांच करेंगे। इलारा ने खौफ के बावजूद पुरज़्म होकर कहा, मैं जो कुछ भी हो सकेगा अपने रियासत की हिफाजत के लिए करूंगी वालिद। रात के 12 बजते ही एक पुरस्रार शख्सियत सियाह कपड़ों में लिपटी हुई अजीम हाल में नमूदार हुई। इस शख्सियत ने खुद को पेशीनगोई के निगहबान, एक कदीम जादूगर मोरोन के तौर पर जाहिर किया। इसकी आंखों में अजीब सी दानाई और खतरे की झलक थी। शहजादी इलारा, मोरोन ने कहा, तुम्हें अगले पूरे चांद से पहले 3 इम्तिहानात देने होंगे। हर इम्तिहान तुम्हारे किरदार के मुख्तलिफ पहलू का इम्तिहान लेगा। कामयाब हुई तो रियासत बच जाएगी, नाकाम हुई तो अरमूर हमेशा के लिए तारीकी में डूब जाएगा। पहला इम्तिहान दिल का पत्थर, हार्टस्टोन, तलाश करना था, जो एक मशहूर जवाहर था जो जादुई जंगल के अंदर कहीं छुपा हुआ था। दिल का पत्थर जमीन को शिफा देने और उसकी जिंदगी बहाल करने की ताकत रखता था। सुबह के वक्त इलारा अपने वफादार घोड़े शेडो और अपनी मुखलिस खात्मा लियोरा के साथ रवाना हुई। जादुई जंगल एक अजीब और खतरनाक जगह थी जहां जादुई मखलूक और पोशीदा जाल थे। जैसे जैसे इलारा जंगल के अंदर जाती गई, उसने एक जख्मी यवनिकोर्न को जाल में फंसा हुआ देखा। अपनी जान के खतरे को नजरअंदाज करते हुए उसने मखलूक को आजाद किया और उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। शुक्रिया के तौर पर यवनिकोर्न ने दिल का पत्थर की जगह बताई। दिल का पत्थर लेकर इलारा और उसके साथी रियासत वापस पहुँचे, जहाँ जवाहर की रोशन रोशनी ने जमीन को जिंदगी बख्शी। फसलें फिर से खुशहाल हो गईं और जानवर अपने मर्ज से सेहतयाब हो गए। अरमूर के लोग खुश हो गए और उनका शहजादी पर एतमाद बहाल हो गया। दूसरा इम्तिहान हिकमत का था। इलारा को अस्पनिक्स के मुअम्मे को हल करना था, एक पहेली जो सदियों से सबसे अजीम दिमागों को परेशान करती रही थी। अस्पनिक्स एक शाहाना मखलूक जिसका जिस्म शेर का और सर औरत का था, एक छुपी हुई गार के दाखिली दरवाजे की हिफाजत करती थी जहां मुअम्मे का जवाब था। इलारा ने हिचकिचाते हुए अस्पनिक्स की तरफ कदम बढ़ाया। मखलूक की आंखें चमक उठी जब उसने पहेली पेश की। मैं बगैर मुंह के बोलता हूँ और बगैर कान के सुनता हूँ। मेरा कोई जिस्म नहीं है, लेकिन हुआ के साथ जिंदा हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? इलारा ने पहेली पर गौर किया, अपनी तालीमात और वालिदैन की दी गई दर्स को याद किया। चंद लम्हों की अक्कासी के बाद उसने जवाब दिया, गूंज, एको।
अस्टनिक्स ने मंजूरी के साथ सर हिलाया और एक तरफ हट गया। इलारा को गार में दाखिल होने दिया। अंदर उसने एक तुमार पाया जिसमें कदीम दानिश शामिल थी, जिसे वो रियासत वापस ले आए। तुमार के इल्म ने अरूमूर के लोगों को बहुत से मसाइल हल करने में मदद दी, जिद्दत और तरक्की को फरोग दिया। आखिरी इम्तिहान सबसे खौफनाक था। इलारा को अपनी गहरी तरीन खौफ का सामना करना पड़ा और डार्क जादूगरनी मोरगते से मुकाबला करना था, जो कि रियासत के मसाइल की जड़ थी। मोरगते कभी अरूमूर के दरबार में एक ताकतवर जादूगर थी, लेकिन इसका दिल तारीकी की तरफ माइल हो गया था और इसे साई की जमीनों में जलावतन कर दिया गया था। इलारा ने साई की जमीनों का सफर किया, सिर्फ शेडो और लियोरा के साथ। वो जमीन वीरान थी और बिगड़ी हुई सायों से भरी हुई थी, जो इसका नाम पुकारती थी। जब वो मोरगते की मांद के करीब पहुंचे तो इलारा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। अंधेरी किले के अंदर मोरगते मुंतजिर थी, उसकी आंखें दुश्मनी से चमक रही थी। तो छोटी शहजादी मेरे सामने आ गई है, उसने तंज किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे शिकस्त दे सकती हो, बच्ची? इलारा ने खौफ के बावजूद अपना कद बुलंद रखा और उसकी आवाज मजबूत रही। मैं तुम्हें शिकस्त देने नहीं आई हूँ मोरगते, मैं तुम्हें समझने और नजात का मौका देने आई हूँ। मोरगते की आंखों में हैरत की झलक आई और कुछ लम्हे के लिए तारीकी पीछे हट गई। नजात, इसने तंज किया। मुझे उसकी क्यों जरूरत है? क्योंकि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, इलारा ने नरमी से जवाब दिया। मुझे यकीन है कि तुम में अभी भी अच्छाई मौजूद है मोरगते। तुम कभी इस रियासत का हिस्सा थी और दोबारा हो सकती हो। मोरगते हिचकिचा, इसके चेहरे पर उलझन का तासुर था। इसके गिर्द तारीकी हल्की हुई जब माजी की यादें उसके दिमाग में भर आएं। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना दिफा नीचे कर दिया और दुश्मनी की हुआ कमजोर हो गई। इलारा की हमदर्दी से मुतासिर होकर मोरगते ने बिलाखिर मान लिया। शायद तुम सही हो शहजादी, शायद मेरे लिए अभी भी देर नहीं हुई है। मोरगते की नजात के साथ साई की जमीनों से तारीकी हट गई और अरूमूर की रियासत महफूज हो गई। लोगों ने इलारा की बहादुरी और हिकमत की तारीफ की और पेशीन गोई पूरी हो गई। मोरगते अब एक इस्लाशुदा जादूगरनी दरबार में एक काबिल एतमाद मुशीर बन गई, अपनी ताकतें भलाई के लिए इस्तेमाल करने लगी। शहजादी इलारा ने अपनी बहादुरी, हिकमत और हमदर्दी से अपनी काबिलियत साबित कर दी। इम्तिहानात ने न सिर्फ रियासत को बचाया बल्कि इसके किरदार और अज़्म को भी मजबूत किया। अरूमूर उसकी रहनुमाई में तरक्की करता रहा और उसकी कहानी एक अफसाना बन गई, जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रही। और यूं अरूमूर की रियासत में अमन और हम आहंगी फिर से बहाल हो गई, शुक्रिया एक बहादुर और मेहरबान शहजादी का जिसने अपने खौफ का सामना किया और तारीकी पर गालिब आई।